हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। हमने अब तक मार्शियल गॉड में देखा कि शू फेंग शुरुई शूमे और उनके फादर और ब्रदर को टॉम ऑफ बोन की तरफ ले आने लग जाता है अपने कॉन्गो के ऊपर, और आखिरी में हमने देखा कि शू फेंग सारे लोगों को टॉम ऑफ बोन तक ले आता है और क्यूआई फेंगयान को बचाने के लिए जाने लग जाता है। और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शू फेंग बाइकवान ट्रेंच में पहुंच चुका है जिधर क्यूआई फेंगयान और वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर रहता था। तभी शू फेंग उस ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर को बाहर से ही कहने लगता है, सीनियर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आइए। मगर वो स्पिरिट मास्टर शू फेंग का बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी शू फेंग कहने लगता है, सीनियर आप क्या उधर है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तभी शू फेंग फिर से कहने लगता है, सीनियर मुझसे बातें कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। और अपने मन में सोचने लगता है, अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं देते हो ये करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और ये कह के शू फेंग एक वेब उस घर की तरफ भेजने लग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग का मेंटल पावर का वो वेव एक बैरियर से टकरा के लौट आ जाता है, जिसको देख के शू फेंग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इधर तो एक बैरियर है जिसने मेरे मेंटल पावर को भी स्टॉप कर दिया है। और चिल्ला के कहने लगता है, सीनियर मेरी बात का आंसर दीजिए, क्यूआई फेंगयान को 2 दिन में मार दिया जाएगा और मैं होप करता हूँ कि आप इसमें मेरा मदद करोगे। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है कि शू फेंग इसके ऊपर गिव अप कर दो, क्योंकि क्यूआई फेंगयान ने हमें बताया था कि यह आदमी क्यून जाओ को हमसे भी बहुत ज़्यादा जानता है और यह आदमी साइलेंट है क्योंकि क्यूआई फेंगयान के मौत से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और क्यूआई फेंगयान के मौत से भी ज़्यादा खुद की आइडेंटिटी इसके लिए ज़्यादा आगे है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में किंगलिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जिधर क्यूआई फेंगयान को मारने के लिए लाया जाता है। तभी फिर में कोई कहने लगता है, इनके जैसे आदमी को ऐसे मारना बहुत ही शेमफुल है। उसने तो फाइनली टियानो रिलिम में भी पहुंच गया था मगर इस समय वो मरने वाला है। तभी कोई कहने लगता है वो डिजर्व करता है इधर मरने के लिए। तभी और एक बंदा कहने लगता है, वो स्ट्रांग है मगर वो हमारे किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और वो ये अगर हमारे किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड को मार भी देता तो वो हमारे लिए बहुत ही शेमफुल होता। तभी हमें नेक्स्ट सीन में मू फैमिली में दिखाया जाता है जिधर एक आदमी एक लड़की को कहने लगता है कि मैं जितनी लड़की को देखा हूँ उसमें तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम इधर उधर भागना बंद करो, मैं तुम्हारे और मेरी सारी जायदाद तुम्हारे से शेयर करूँगा जिसकी वजह से तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकती हो। तभी वो लड़की उस आदमी को कहने लग जाता है कि प्लीज़ माय लॉर्ड मुझे घर जाने दो। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत फैटी सा बंदा होता है। तभी वो आदमी कहने लगता है, स्टूपिड गर्ल तुम क्या सोच रही हो, अगर तुम मेरे सामने सबमिट नहीं करोगी तो तुम्हारी एंटायर फैमिली मर जाएगी। तभी वो लड़की उस फैटी बंदे से कहने लगती है, माय लॉर्ड ऐसा मत करिए, उन लोगों को आप हर्ट मत करना। तभी वो फैटी बंदा कहने लग जाता है, ठीक है मगर तुम मेरी बात को सुनना और इधर उधर नहीं भागना, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं मेरे पेट को तुम्हें खिला दूंगा। तभी हमें एक गोरिल्ला जैसे एक बीस्ट को दिखाया जाता है उधर। तभी वो लड़की डर के मारे उस फैटी बंदे को कहने लगती है कि माय लॉर्ड अब से मैं आपकी बात सुनूंगी। तभी वो फैटी बंदा कहने लगता है, ठीक है, मगर अचानक से उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग उधर एक दीवार को तोड़ के आ जाता है और उस बीच का गला पकड़ लेता है जिसकी वजह से उस बीच का गले की हड्डी टूट जाती है। तभी वो फैटी बंदा शू फेंग को कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरी पेट को हार्ट करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग बहुत ही तेजी से आके उस फैटी बंदे का गला पकड़ लेता है और उसको साइलेंट रहने के लिए इशारा करने लगता है और कहने लगता है, तुम इधर जो गेम खेल रहे हो मैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग एक गेम खेलने वाला हूँ। तभी फिर से हमें क्यूआई फेंगयान को दिखाया जाता है जिसको घुटनों में लाके उसको मारने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी होती है। तभी उधर ऑडियंस में बहुत सारे लोग बातें करने लग जाते हैं। इधर तो बहुत पावरफुल 2 आदमी इधर है क्वीन जाओ के एक साथ,
क्या रियली में क्यूआई फेंग या टियानो रिलीम में है? नहीं तो ये दोनों एक साथ इधर कभी भी नहीं आते थे। तभी हमें दिखाया जाता है मू फैमिली के लीडर सोचने लग जाते हैं अब समय आ गया है क्यूआई फेंग को मारने का। तभी हमें योंगक्यान को दिखाया जाता है जो इशारों से मू फैमिली के लीडर को कहने लगता है हमें जल्दी से शूफेंग को भी मारना होगा क्योंकि आने वालों सालों में वो बहुत ही रिलेशनशिप बना के हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तभी मू फैमिली का लीडर कहने लगता है हम पहले क्यूआई फेंग को मारते हैं उसके बाद शूफेंग के बारे में सोचते हैं। तभी मू फैमिली का लीडर फिर से यांगक्यान को पूछने लग जाता है मगर शूफेंग क्या क्यूआई फेंग को बचाने के लिए इधर आएगा? तभी उधर एक सर्वेंट आ जाता है और मू फैमिली के लीडर को कहने लग जाता है माय लॉर्ड मेरे पास एक न्यूज़ है। तभी मू फैमिली का लीडर अपने सर्वेंट को पूछने लग जाता है कि तुम्हारे पास क्या न्यूज़ है मुझे जल्दी से बताओ। तभी वो सर्वेंट कहने लग जाता है माय लॉर्ड लॉर्ड लिन शू किधर चले गए और उनका पेट उनके रूम में ही मरा पड़ा है। हमें इधर वो फैटी बंदे के बारे में ही बताया गया है। ये बात सुन के मू फैमिली का लीडर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी शेर से उठ जाता है और उस सर्वेंट को कहने लग जाता है तुम लोग क्या एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो? वो मेरे ओनली सन है मैं उसको किसी भी डेंजर में लाना नहीं चाहता हूँ। तभी यांगक्यान कहने लगता है तुम किधर जा रहे हो? तभी यांगक्यान मू फैमिली के लीडर को कहने लगता है कि तुम किधर जा रहे हो शूफेंग तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमारे मेन प्लान से। तभी मू फैमिली का लीडर कहने लगता है ऐसा है तो मुझे शूफेंग को जल्दी से ढूंढना होगा और योंगक्यान को कहने लगता है अगर मेरा बेटा मर जाए तुम क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो? और ये बात बोलते समय मू फैमिली का लीडर बहुत ही गुस्से में होता है इसलिए यांगक्यान उसे कहने लगता है तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ। अगर शूफेंग तुम्हारे बेटे के बदले क्यूआई फेंग को मांगता है तो लिंगवान सेक्ट और किंगलिंग पैलेस दोनों ही मुश्किलों में आ सकता है। जिस बात को सुन के वो थोड़ा घबरा भी जाता है मू फैमिली का लीडर। तभी योंगक्यान कहने लगता है अभी समय हो गया क्यूआई फेंग को मारने का। तभी वो आदमी क्यूआई फेंग को मारने के लिए अपना स्वॉर्ड उठाने लग जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस बंदे को कोई आदमी 2 टुकड़ों में काट देता है जिसको देख के मू फैमिली का लीडर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये काम किसने किया? तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है आसमान में जो कहने लगता है इधर देरी से आने के लिए मैं सारे लोगों को माफ़ी मांगता हूँ मगर मैं इधर आ गया। शूफेंग को देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते और कहने लगते क्या रियली में शूफेंग इधर आ गया? मगर शूफेंग आसमान में कैसे उड़ रहा है? क्या वो टियानो रिलीम में पहुंच गया है? तभी कोई एक बंदा कहने लगता है उसका ऑरा तो ट्रीफोर्ड युआनो रिलीम में ही है जैसे डुगू के साथ फाइट करने में था। तभी योंगक्यान शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग हमारे दोनों के रहते हुए तुम्हारी इधर आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी शूफेंग कहने लगता है तुम लोग ब्रदर क्यूआई फेंग को रिलीज कर दो और मैं इस मामले को इतना दूर खींचना नहीं चाहता हूँ। तभी मू फैमिली का लीडर शूफेंग को कहने लगता है तुम्हारे पास क्या है जो तुम हमारे को रिक्वेस्ट कर रहे हो? तभी शूफेंग कहने लगता है तुम ठीक कह रहे हो और ये कह के एक इविल सा स्माइल देने लग जाता है। तभी शूफेंग अपनी उस बैग से उस फैटी बंदे को निकाल लेता है और कहने लगता है मैं इसके बदले में तुम्हारे से बार्गेनिंग करने आया हूँ। तभी वो फैटी बंदा कहने लगता है फादर। तभी मू फैमिली का लीडर कहने लगता है तुम मेरे सन के साथ क्या कर रहे हो इधर? और दोबारा से बहुत ही गुस्से में कहने लगता है शूफेंग मेरे लड़के को इधर से जाने दो नहीं तो तुमको मैं इधर मार डालूंगा। इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है, क्या शूफेंग क्यूआई फेंग को बचा सकता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।